अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है सामने, पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट 45.73952। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इस नंबर को करेक्ट करके दिखाना है। कहां तक करेक्ट करके दिखाना है? ए पार्ट में आपको कहा गया आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक इस नंबर को करेक्ट करके दिखाना है। बी पार्ट में कहा गया कि आपने इसी सेम नंबर को दी नियरेस्ट होल नंबर जो बनेगा उसके लिहाज से करेक्ट करके दिखाना है। सी पार्ट में कहा गया है कि आपने इस नंबर को नियरेस्ट 0.01 तक करेक्ट करके दिखाना है। और लास्ट पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने इसी सेम नंबर को दी नियरेस्ट 1000 जो है यहां तक आपने इसको करेक्ट करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू के लिहाज से यहां पर इसके डिजिट्स को लेबल कर लेंगे कि इसमें कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस पर मौजूद है, और उसके बाद हम बड़ी आसानी से इनको इन पार्ट्स के मुताबिक करेक्ट कर लेंगे। तो पहले मैं इस नंबर को यहां पे लिख लूं, तो ये नंबर है हमारे पास 45.739 और 5। अब याद रखिएगा ये एक डेसिमल वाला नंबर है जिसमें डेसिमल आ रहा है। तो डेसिमल से जो पहले आपके पास डिजिट्स मेंशन होते हैं, जिस तरह यहाँ पर डेसिमल से पहले ये 4 और 5 मेंशन है, तो ये 4 5 एक कंप्लीट नंबर है जिसको आप बोलेंगे होल नंबर। और याद रखिएगा डेसिमल से पहले वाला ये तमाम का तमाम पार्ट जो है ये आपके पास कहलाता है होल पार्ट। इसको हम होल पार्ट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई होल नंबर मेंशन होता है। जैसे अगर आप जस्ट 45 को देखें तो ये होल नंबर है। तो डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है वो तमाम का तमाम कहलाता है होल पार्ट। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है ये 7395 ये पूरा का पूरा हिस्सा इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। कभी कभार इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कह दिया जाता है, समझने के लिए वो भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इनको प्लेस वैल्यू के लिहाज से देखूं कि इनमें कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस पर है। तो याद रखिएगा वो नंबर जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो, तो इसमें जो होल पार्ट होता है इसमें आप बिल्कुल राइट से स्टार्ट करते हैं। जैसे 45 है ना, तो 45 में अगर आप देखें तो 5 बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे बनता है, यहां से हम इसको लेबल करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला डिजिट होता है इसको बोलते हैं कि ये यूनिट प्लेस पे है। इसको आप यूनिट भी बोल सकते हैं, इसको आप वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और यूनिट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आता है लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कि ये टेंस प्लेस पे है। टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो अगर आगे कोई ना इसके डिजिट होता है लेफ्ट पे तो हम कहते हैं वो 100 प्लेस पे है, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह चीजें चलती। अभी यहाँ पर हमने 5 को देखा तो ये यूनिट प्लेस पे है, 4 को देखा तो ये टेंस प्लेस पे है। अब जो डेसिमल के बाद वाली आपके पास यहाँ पर डिजिट्स हैं उनको हम किस तरह मार्क करते हैं? तो याद रखिएगा डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट लिखा होता है इसको हम बोलते हैं कि ये 10th प्लेस पे। याद रखिए मैंने टेंस नहीं बोला, मैंने बोला 10th, ठीक है, ये 10th प्लेस पर है, ठीक है। इसी तरीके से जो 3 आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास कौन सी प्लेस पे होगा? 10th के बाद आएगा आपके पास 100, तो आप इसको यहाँ पे कहेंगे कि ये आपके पास बेसिकली 100th प्लेस के ऊपर है। इसी तरीके से जो 9 होगा यानी इस 3 के अगला वाला डिजिट जो है 9 राइट पर, इसको आप बोलेंगे कि ये 1000th प्लेस पर है, तो यहां पर आप लिखेंगे 1000। अब याद रखिएगा जो डेसिमल के बाद वाले मैं प्लेसेस को यहाँ पे मार्क कर रहा हूं इनमें TH आ रहा है, जबकि ये जो आम 4 था जिस तरह यहाँ पे मैंने यूज किया ये टेंस कहलाता है, TENS, तो ये टेंस है। तो इसमें फर्क रखिएगा ताकि ये ना हो कि आप इसमें कंफ्यूज हो। तो ये जिस तरह टेंस प्लेस पे हो गया, डेसिमल के बाद सेकंड वाला डिजिट 100th प्लेस पे हो गया, ये 1000 पे आपके पास हो गया, तो ये जो 5 है ये आपके पास हो जाएगा एक तरह का 10,000th प्लेस के ऊपर। तो ये मैंने यहां पर आपको मेंशन कर दिया। तो जब आपको पता होगा कि इसमें कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस के ऊपर मौजूद है तभी आपके लिए और भी आसानी होने वाली है कि इसको आप राउंड ऑफ भी करें या करेक्ट करके देखें, लिखें, तो आपके लिए आसानी बनेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ए वाले पार्ट से। तो देखिए ए पार्ट में कहा गया है कि आपने इसी सेम नंबर को ना 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके लिख देना है, ठीक है। अब आप देखिए 1 डेसिमल प्लेस से मुराद है कि डेसिमल के बाद पहले डिजिट तक। तो आपने पहले देखना है कि डेसिमल के बाद पहला डिजिट है कहां पर इस नंबर में। तो ये 45 यहां पर स्टार्ट में लिखा हुआ है, आगे डेसिमल है और डेसिमल के बाद पहला डिजिट ये बनता है, इसको आप बोलेंगे ये आपके एक तरह का 1 डेसिमल प्लेस तक आप आ गए। अब जहां तक आप पहुंच जाते हैं हमेशा उसके राइट वाले डिजिट को देखते हैं। जैसे 1 डेसिमल प्लेस तक अगर आपने करेक्ट करना है तो डेसिमल के बाद आप फर्स्ट डिजिट तक पहुंच गए, उसके नीचे आप इस तरह अंडरलाइन लगा लीजिएगा और उसके जो आगे राइट पे डिजिट होगा उसको आप देखा करेंगे हमेशा। अगर वो सर्कल किया हुआ डिजिट जो कि राइट पे लिखा होगा, जिस तरह हमने यहां पे सर्कल किया है ये 3 को, तो अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में
जिसके नीचे आपने अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे आपने लाइन लगाई है, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। और अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा होगा तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहां पर आप देखें जो सर्कल किया हुआ डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो इसके पिछले डिजिट यानी 7 में कोई भी चेंजेस आने वाली नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ये नंबर करेक्ट हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस के मुताबिक 45 वैसे का वैसे ही, डेसिमल वैसे का वैसे ही, ये वाला 7 भी वैसे का वैसे ही, और ये सर्कल वाला डिजिट और इसके आगे वाले डिजिट्स तमाम को आप लीव कर देंगे, तमाम को आप ओमिट कर देंगे, इनको आप नहीं लिखेंगे। अगर यहां पर डेसिमल ना होता और ये कोई होल नंबर की बात हो रही होती तो फिर हम यहां पर प्लेस होल्डर के तौर पे, उनकी जगह के तौर पे 0 जरूर ऐड करते। लेकिन डेसिमल वाले सिनेरियो में आपने याद रखना है, इस तरह के सिनेरियो में आपने इन डिजिट्स को बाकियों को छोड़ देना है। तो आपका आंसर आ गया 45.7। ये आपने इस आप कह लें कंप्लीट नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके लिख दिया। आप देखें इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक ही, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक ही आपको डिजिट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आपका हो गया ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। उसके लिए जो वर्किंग है जो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे करी हुई है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग हटा दी। अब हम इसका अगला पार्ट जो है उसको देखते हैं। अब देखें अगले पार्ट में लिखा हुआ है बी पार्ट में, आपने इसी ऊपर वाले नंबर को यानी इसी सेम नंबर को नियरेस्ट होल नंबर तक जो है ना राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब देखें होल नंबर क्या होता है जिसमें डेसिमल ना आ रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 45 पॉइंट, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो इसका अगला होल नंबर क्या होगा 46। इससे पिछले होल नंबर क्या होगा, मिसाल के तौर पर एक होगा 44 भी होगा, 45 भी हो सकता है क्योंकि 45 से थोड़ा सा आगे है। तो इस तरीके से आपके पास वो होल नंबर आप कहलाते हैं जिनमें डेसिमल्स ना आ रहे हो बेसिकली, जैसे 2 3 4 5 6 सबके सब क्या है होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। अब आप इसको नियरेस्ट होल नंबर तक कैसे राउंड ऑफ करेंगे, याद रखिएगा जब भी आपने नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ करना हो तो आपने होल पार्ट में यूनिट प्लेस को देखना होता है। जैसे आप देखें ये आपका होल पार्ट है 45 पूरा का पूरा, तो इस होल पार्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है ये 5, जिसके नीचे मैं फिर से ये ग्रीन कलर के साथ आप देखें लाइन लगा रहा हूं। तो आपने होल पार्ट में यूनिट प्लेस पे देखना कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 5। अब इसके आप राइट साइड पे देखें, हमेशा की तरह हम पहले भी राइट साइड के लिहाज से राउंड ऑफ करते भी आ रहे हैं, करेक्ट भी करेंगे इसी तरीके से। तो आप इस 5 के राइट साइड पे देखिए कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 7। इस पे आप इस तरह सर्कल लगा लें। तो अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसके पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 46 बन जाएगा। और अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा होता तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देते, यानी जस्ट 45 ही लिख देते। क्योंकि यहां पर जो सर्कल किया हुआ डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला होल नंबर 45 जो है ज्यादा करीब किसके होगा 46 के, क्योंकि आपको इस 5 में 1 ऐड कर देना है। तो 5 + 1 कितना होगा 6, तो ये बन जाएगा 46। और बाकी तमाम डिजिट्स को आपने लीव कर देना है, क्योंकि उन्होंने कहा था आपका आंसर नियरेस्ट होल नंबर में होना चाहिए। हम यहां पर डेसिमल वगैरह लगाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर डेसिमल वगैरह आप लगाकर कुछ डिजिट्स आगे लिखेंगे वो तो होल नंबर रहेगा ही नहीं। तो आपने इसको करेक्ट ही होल नंबर में करना था, यानी यहाँ पे लिखना ही आपने होल नंबर था। तो याद रखिएगा जब भी आपने किसी नंबर को होल नंबर के लिहाज से करेक्ट करना हो या इनफैक्ट राउंड ऑफ भी करना हो, तो ऐसे ही सिनेरियो आपने यूज करना है कि आपने पहले होल पार्ट में जो यूनिट प्लेस पे उसको देख लेना है कौन सा डिजिट है, और उसके राइट साइड वाले डिजिट को देखना है वो क्या है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, वही आपका नियरेस्ट होल नंबर होगा। और अगर नहीं होगा 5 या 5 से बड़ा छोटा होगा सर्कल किया हुआ डिजिट, तो आप स्टार्ट वाले होल पार्ट को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे 7 था तो मैंने 5 में 1 ऐड किया, तो ये क्या बन गया 46 बन गया। तो ये हमारे पास हो गया इसका बी पार्ट। तो अब हम यहाँ पर इस वर्किंग को जो है वो मैं रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो यहां तक हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट में लिखा हुआ है नियरेस्ट 0.01, वो कहने अब आपने इस नंबर को करेक्ट करना है नियरेस्ट 0.01। अब यहां पर आप एक चीज को नोटिस करें कि इस 0.01 को मैं दो तरीकों से आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं 0.01 में एक तरह का डेसिमल हटा दूं, मैं यहाँ पे डेसिमल हटाऊं, तो आपको पता है डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे 01 ही आएगा, यानी 1 ही लिख दें, क्योंकि लेफ्ट वाले जीरोस को हम लिखते नहीं है। और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स होते हैं और आपने डेसिमल हटाया होता है तो नीचे आप क्या लगाते हैं, आप नीचे लगाते हैं बेसिकली 100। तो ये बेसिकली 1/100 का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक तरह का नियरेस्ट 100th तक जो है इसको करेक्ट करके दिखाना है। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब भी आप ये समझेगा कि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आपने जाना है और वहां तक आपने इसको करेक्ट करके दिखाना है। तो इस आप डिनोमिनेटर के लिहाज से देखें यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इधर भी आप देखिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं, इस लिहाज से भी देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स आपके पास बनते हैं वहां तक आपने इसको करेक्ट करना है, क्योंकि दूसरा डिजिट जो होता है वो हमेशा 100th प्लेस पे होता है और इसका मतलब भी नियरेस्ट 100th प्लेस ही आपको बताया जा रहा है। अब आपके पास यहां से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपने भी अपने नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक जाना है और उसके लिहाज से अपने नंबर को करेक्ट करना है। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कहां पर है, पहला डिजिट 7 है और दूसरा डिजिट 3 है, तो जहां तक आप पहुंच गए उसको आप अंडरलाइन कर लें। ये आपके पास आप कह लें नियरेस्ट 100 प्लेस तक बनता है। अब जहां तक बनता है उसका राइट वाले डिजिट को हमेशा सर्कल करते हैं, इसके राइट वाले डिजिट को हम सर्कल कर लेते हैं। अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा होगा तो पिछले वाले डिजिट को कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ पे सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है 9 है, तो आप क्या करेंगे इस पीछे वाले डिजिट में 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 45.7 और ये 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 45.74। और डेसिमल वाले केसेस में बाकी तमाम डिजिट्स को आप इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर बाकी तमाम डिजिट्स को नहीं लिखा। ये आपका हो गया सी पार्ट। अब हम करते हैं इसके डी पार्ट को। तो यहां पर मैं इन वर्किंग को अगेन हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो अब डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डी पार्ट में लिखा हुआ है आपने इसी नंबर को करेक्ट करके दिखाना है नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब देखिए इसके एंड पे टीएच है, ये थाउजेंड्स नहीं कह रहे, इसके एंड पे टीएच है, ये थाउजेंड कह रहे हैं, ये वाली वो बात कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट होता है वो होता है थाउजेंड प्लेस के ऊपर। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप इस नंबर को इस यहां तक इस डिजिट तक करेक्ट करके दिखाएं। तो देखें ये आपके पास 10th प्लेस पर है, ये आपके पास यहाँ पर 100th प्लेस के पास था, यहाँ पे शायद मैंने इसको रिमूव कर दिया है, तो ये आपके पास 100th प्लेस के पास था, और ये 9 वाला जो है ये आपके पास 1000 प्लेस तक है, यानी इधर तक आपने करेक्ट करना है। तो जहां तक करेक्ट करना हो पहले वहां तक पहुंच जाएं और उस पर जो डिजिट लिखा हुआ है उसके नीचे इस तरह की लाइन लगा दें और उसके राइट पे जो डिजिट लिखा हुआ है उसको सर्कल कर लें। अब अगेन इस सर्कल किया हुआ डिजिट अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, अगर ये 5 से छोटा हुआ तो पिछले डिजिट को वैसे का वैसे रहने देंगे। अब ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 है, इसका मतलब इस पिछले डिजिट में 1 ऐड होगा। अब इस डिजिट में अगर आप 1 ऐड होगा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 9 है, क्योंकि जब आप 9 में 1 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 9 + 1 कितना होता है, वो होता है 10। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, आप जो ये 0 होगा ना ये आप इस 9 की जगह पे लिख दिया करेंगे, जो कि 9 था उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और ये जो इसका 1 होता है इसको आप इसके भी पिछले डिजिट में जो कि लिखा हुआ है 3 उसमें ऐड कर दिया करेंगे। और इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 39 है जिस समझने के लिए, तो ये एक तरह का 40 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 45 वैसे का वैसे ही, पॉइंट वैसे का वैसे ही, 7 वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये 5 था इसने इस 9 को बनाया 10, इसकी वजह से 9 की जगह पे क्या आ गया 0, और वो जो एक्स्ट्रा 1 था वो इस पिछला डिजिट 3 में ऐड कर देंगे तो वो क्या बन गया 4, तो ये बन गया 45.740। आपने इस गिवन नंबर को नियरेस्ट 1000 तक जो है वो करेक्ट करके दिखा दिया। अब आप देखें आपका नंबर नियरेस्ट 1000 तक करेक्ट करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको करेक्ट करना था। जो लास्ट वाला डिजिट है इसको आप इग्नोर कर देंगे, जिस तरह पिछले पार्ट में भी आपको बताता जा रहा हूं, इसको आप नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।